आज की कहानी दिल्ली से है। ये सच्ची घटना 2019 की है। 16 नवंबर की सुबह करीब 9 बजे एक दूध वाला दूध बांटने जा रहा था। वहीं पर रास्ते में उसकी नजर एक शव पर पड़ी, जिसने उसे हिलाकर रख दिया। तुरंत उसने शाहजहांपुर कोतवाली पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही आलोक सक्सेना पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सड़क के किनारे खून से लथपथ एक सिरकटी लाश पड़ी थी। चाकुओं के 14 गहरे घाव साफ नजर आ रहे थे, जो बेरहमी से किए गए थे। सिर का कहीं अता पता नहीं था। पुलिस ने आसपास सिर की तलाश शुरू की और थोड़ी देर बाद सड़क के दूसरी ओर सिर भी मिल गया। अब पुलिस के सामने एक मर्डर मिस्ट्री थी। घटनास्थल पर धीरे धीरे आसपास के गांवों और शहर से बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से शव की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मृतक को पहचान नहीं सका। इससे पुलिस को शक हुआ कि यह शख्स यहाँ का रहने वाला नहीं है और शायद उसे कहीं और से लाकर बेरहमी से मारा गया है। लाश पर जो कपड़े थे वे ब्रांडेड लग रहे थे, जिससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि मृतक किसी अच्छे परिवार से था। हत्या की बर्बरता को देखकर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि यह मामला निजी दुश्मनी या बदले का हो सकता है। पुलिस को यह भी शक था कि कहीं यह प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला तो नहीं है। इस बीच डॉग स्क्वाड भी बुला लिया गया। खोजी कुत्ते ने शव को सूंघने के बाद थोड़ी दूर जाकर एक जगह रुक गया, जहां पुलिस को खून से सनी एक पैंट मिली। पैंट की तलाशी लेने पर उसमें एक सिम कार्ड मिला, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। घटनास्थल की जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की गहराई से तफ्तीश शुरू कर दी। थाने लौटने के बाद इंस्पेक्टर आलोक सक्सेना ने चौकीदार राधे श्याम को गवाह बनाकर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। पुलिस के पास जांच का सिर्फ एक सुराग था, मृतक की जेब से मिला सिम कार्ड। जब सिम की डिटेल्स निकाली गई तो पता चला कि यह सिम गाजीपुर जिले के डंडापुर गांव के रहने वाले ओम प्रकाश सिंह के बेटे विश्वजीत सिंह का है। पुलिस ने तुरंत उस पते पर संपर्क किया और मृतक के परिवार को बुलाया। जब परिवार आया तो उन्होंने शव की पहचान विश्वजीत सिंह के रूप में की। पूछताछ में उन्होंने बताया कि विश्वजीत दिल्ली में नौकरी करता था। पुलिस ने जब बरामद सिम नंबर की कॉल डिटेल्स खंगाली तो कुछ नंबरों पर उन्हें शक हुआ। इन नंबरों को तुरंत सर्विलांस पर लगा दिया गया। सर्विलांस से मिली जानकारी के आधार पर शाहजहांपुर पुलिस की एक टीम दिल्ली रवाना हुई और वहां के थाना कमला मार्केट पुलिस से संपर्क किया। कमला मार्केट थाने के प्रभारी ने एएसआई प्रमोद जोशी को शाहजहांपुर पुलिस की मदद के लिए कुछ सिपाहियों के साथ तैनात कर दिया। कड़ी निगरानी और ट्रैकिंग के बाद पुलिस ने 18 नवंबर को एएसआई प्रमोद जोशी की मदद से एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसे कमला मार्केट थाने लाया गया, जहां पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम दीपक शर्मा बताया। दीपक हिमाचल प्रदेश के डेरा गांव के रहने वाले रामपाल शर्मा का बेटा था। कई सालों से वह दिल्ली में रह रहा था और पैसे लेकर हत्याएं करने का काम करता था। दीपक पर दिल्ली में पहले से ही कई हत्या के केस दर्ज थे। दीपक से पूछताछ के बाद शाहजहांपुर पुलिस के सामने विश्वजीत हत्याकांड की पूरी सच्चाई उजागर हो गई। दीपक ने बताया कि उसने ये हत्या नूरी और हामिद के कहने पर की थी। जब इन दोनों के नाम सामने आए तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और 29 नवंबर की सुबह पंचपीर तिराहे से हामिद और नूरी को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद हामिद ने हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बता दी। उसने खुलासा किया कि कैसे उन्होंने मिलकर विश्वजीत की हत्या की योजना बनाई थी। पूछताछ में एक कहानी सामने आई। शाहजहांपुर में एक जगह है शहबाज नगर। यहीं पर बाबू खां का परिवार रहता था। उनका बेटा नूरी नई दिल्ली के जीबी रोड स्थित एक बार में वेटर का काम करता था। दिन में वह नौकरी करता था और रात में अजमेरी गेट के पास एक रैन बसेरा में सोता था। इनके घर में मोना नाम की लड़की का आना जाना था, जो दिल्ली के कड़कड़डूमा की रहने वाली थी। उसके पिता वकालत करते थे और हिंदू थे, जबकि उनकी पत्नी जो मोना की मां थी वो मुस्लिम थी। वकील साहब की यह दूसरी शादी थी। इस शादी से उनकी एकलौती संतान मोना थी, जिसे वे बेहद लाड़ प्यार से पाल रहे थे। मोना के मां की रिश्तेदारी होने की वजह से नूरी का मोना के यहाँ भी आना जाना था। इसी आने जाने में नूरी मोना को पसंद करने लगा। वह अक्सर उसे देखता और उसके करीब आने के मौके तलाशता रहता। एक दिन जब उसे सही मौका मिला तो नूरी ने हिम्मत जुटाकर मोना के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि मोना ने भी बिना किसी झिझक के नूरी के प्यार को कबूल कर लिया। नूरी का एक गहरा दोस्त था हामिद,
जो उसी के साथ जीबी रोड के बार में वेटर का काम करता था। दोनों न सिर्फ साथ काम करते थे, बल्कि अजमेरी गेट के पास एक ही रैनब सेरा में रातें भी गुजारते थे। हामिद भी नूरी के मोहल्ले का रहने वाला था, इसलिए उनकी दोस्ती और भी गहरी थी। दोनों एक दूसरे से कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। नूरी और मोना के प्रेम संबंध की खबर आखिरकार हामिद तक भी पहुंच गई। हामिद ने नूरी से कहा कि वह उसे भी मोना से मिलवा दे। नूरी अपने दोस्त की बात को टाल नहीं सका और जब अगली बार वह मोना से मिलने गया तो हामिद को भी साथ ले गया। मोना को देखते ही हामिद भी उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया और नूरी की तरह खुद पर से काबू खो बैठा। उस दिन मोना और हामिद में भी दोस्ती हो गई और कुछ ही समय बाद हामिद भी अकेले में मोना से मिलने लगा। हामिद को भी मोना से मोहब्बत हो गई और वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उस पर लुटाने लगा। मोना भी हामिद से बड़े प्यार से पेश आती थी, जिससे हामिद यह समझने लगा कि मोना उसे भी चाहती है। अब हालात यह थे कि दोनों दोस्त नूरी और हामिद एक ही लड़की से प्यार करने लगे थे। लेकिन सच्चाई यह थी कि मोना को न तो नूरी से प्यार था और न ही हामिद से। वह सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रही थी। नूरी और मोना के बीच चल रहे चक्कर के बारे में जल्दी ही उसके तीसरे दोस्त विश्वजीत सिंह को भी पता चल गया। विश्वजीत सिंह गाजीपुर के डंडापुर गांव का रहने वाला था। उसके पिता ओम प्रकाश सिंह एक स्थानीय इंटर कॉलेज में चपरासी थे। परिवार में मां ममता के अलावा एक बड़ी बहन संध्या और एक छोटा भाई सर्वजीत था। संध्या का विवाह हो चुका था, जबकि सर्वजीत पढ़ाई कर रहा था। 22 वर्षीय विश्वजीत ने बीकॉम पूरा करने के बाद दिल्ली का रुख किया था, जहां उसे अजमेरी गेट के पास एक रैन बसेरा में केयरटेकर की नौकरी मिल गई। जो भी वेतन उसे मिलता, वह ज्यादातर खुद पर ही खर्च करता था। उसे महंगे कपड़े पहनने और अच्छे खाने पीने का बेहद शौक था। उसका अंदाज और लुक ऐसा था कि वह किसी रईसजादे से कम नहीं लगता था। स्मार्ट और पढ़ा लिखा होने की वजह से भी लोग उसे एक अच्छे घर का लड़का समझते थे। नूरी और हामिद उसी रैन बसेरा में सोने आते थे, जहां का केयर टेकर विश्वजीत था। इस तरह रोज रोज मिलने जुलने में नूरी किसी लड़की से मिलता जुलता है। इस बात की जानकारी विश्वजीत को हुई तो उसने भी नूरी से कहा कि वह भी उसकी पसंद देखना चाहता है। नूरी उसे इनकार नहीं कर सका, इसलिए उसे विश्वजीत को मोना से मिलवाया। लेकिन जब मोना ने विश्वजीत से पहली बार मुलाकात की तो वह उसे देखकर दीवानी हो गई। दोनों के बीच तुरंत दोस्ती हो गई। इस बार मोना ने विश्वजीत को फिर से मिलने के लिए बुलाया। मोना के हिसाब से विश्वजीत न सिर्फ सुंदर और स्मार्ट था, बल्कि उसके पास पैसा और पावर भी थी, इसलिए वह उसमें जरूरत से ज्यादा रुचि लेने लगी। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ीं और दोनों के बीच प्यार हो गया। जैसे ही मोना को विश्वजीत से प्यार हुआ, उसने नूरी और हामिद से मिलना जुलना बंद कर दिया। उसने उनसे फोन पर भी बात करना बंद कर दिया, जिससे नूरी और हामिद को समझने में देर नहीं लगी कि अब मोना को उनमें कोई रुचि नहीं रह गई है। वह पूरी तरह से विश्वजीत की हो चुकी थी। साफ था, पैसे से जुड़े नूरी और हामिद अब मोना के लिए किसी काम के नहीं रह गए थे, इसलिए उसने उनसे दूरी बना ली। जब नूरी ने विश्वजीत से मोना से दूर रहने को कहा तो वह भड़क गया और गाली गलौज करते हुए नूरी को धमकी दी। नूरी ने समझाया कि मोना उसकी गर्लफ्रेंड है और उससे दूर रहे, लेकिन विश्वजीत ने उल्टा कह दिया कि मोना अब उसकी है और उसे किसी से नहीं छीनने दिया जाएगा। उसके बाद नूरी और हामिद ने कई बार विश्वजीत को मोना से अलग करने की कोशिश की, यहाँ तक कि उनकी मारपीट भी हुई, लेकिन विश्वजीत के सामने उनकी एक नहीं चली। इसलिए नूरी और हामिद सुपारी किलर दीपक शर्मा के पास गए। दीपक ने नूरी की अच्छी दोस्ती के कारण बिना पैसे के ही काम करने की सहमति दे दी। वे विश्वजीत की हत्या ऐसी जगह करना चाहते थे जहां कोई उसे पहचान न सके, और इसके लिए उन्होंने उसे शाहजहांपुर ले जाने का निर्णय लिया। नूरी और हामिद ने विश्वजीत से माफी मांगकर पुरानी बातें भूलने के लिए कहा तो विश्वजीत ने पुरानी दोस्ती के कारण उन्हें माफ कर दिया। इसके बाद नूरी और हामिद ने लखनऊ घूमने की बात की और विश्वजीत चलने को तैयार हो गया। उन्होंने दीपक को विश्वजीत से मिलवाकर कहा कि वह भी उनके साथ लखनऊ चलेगा, जिसे विश्वजीत ने मना नहीं किया। 15 नवंबर को चारों नई दिल्ली से लखनऊ के लिए ट्रेन से रवाना हुए। रास्ते में ताजिया दिखाने का बहाना कर नूरी ने विश्वजीत को शाहजहांपुर में उतार लिया। इसके बाद नूरी और हामिद ने उसे दीपक के साथ अपने घर ले गए। देर रात खाना खाने के बाद नूरी और हामिद ने विश्वजीत और दीपक को टहलने के बहाने सुभाष नगर खुदरई मार्ग पर निकाला, जो रात में सुनसान रहता है। फिर मौका देखकर नूरी और हामिद ने विश्वजीत को धक्का देकर सड़क के किनारे गिरा दिया
और दीपक फुर्ती से उसके सीने पर सवार हो गया। विश्वजीत ने हाथ पैर चलाए, लेकिन दीपक ने चाकू से उसके गले पर कई वार कर दिए। विश्वजीत छटपटाता रहा और दीपक ने उसका सिर धड़ से अलग कर सड़क के दूसरी ओर फेंक दिया। इसके बाद दीपक ने उसकी पैंट भी उतारकर वहां से छिपा दी ताकि पुलिस को कोई सुराग न मिले। कातिल ने हर संभव कोशिश की थी, लेकिन घटनास्थल से मिले एक साधारण सिम कार्ड ने पूरी कहानी को उजागर कर दिया। यह घटना इस बात का सबूत है कि कैसे एक छोटा सा सुराग जैसे कि सिम कार्ड एक जटिल हत्या की गुत्थी को सुलझाने में अहम भूमिका निभा सकता है। इस सिम कार्ड ने पुलिस को कातिल तक पहुंचाया और पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। साथ ही यह मामला इस बात को भी दर्शाता है कि कैसे प्यार, धोखा और प्रतिशोध किसी निर्दोष की जान लेने का कारण बन सकते हैं। कोई भी अपराध कितना भी योजनाबद्ध और सतर्कता से क्यों न किया जाए, सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। छोटे छोटे सुराग भी कानून की नजर से नहीं बच सकते। साथ ही यह भी सिखाता है कि प्यार में धोखा, लालच और प्रतिशोध केवल बर्बादी और हिंसा की ओर ले जाते हैं, जिससे किसी का जीवन खत्म हो सकता है। इसलिए हमें अपने फैसलों में सावधानी और इंसानियत बनाए रखनी चाहिए।